श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां निनां पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वर अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओ भारत के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। अब मेरी निज कर कहो सुमन की छुट्टी लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राजा रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की हनुमान जी महाराज की जगदम्बा मैया की ब्रह्मदेव बाबा की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत कथा के परम पावन पांडा में उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आज विश्राम दिवस की चर्चाओं को प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा भजन, उसके आगे भगवान की चर्चा का वर्णन। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
विवाह हुआ। मां गंगा की धवल धार के किनारे पर परम प्राचीनाचार्य श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करवा रहे हैं। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि राजा परीक्षित मैया रुक्मिणी को भगवान ने जब हरण कर लिया तो रुक्मिणी के साथ में घमासान युद्ध हुआ। उसके बाद में जब रुक्मिणी हार जाता है, भगवान मैया रुक्मिणी को द्वारिका नगरी में लेकर आते हैं और वहीं उनका विवाह संस्कार होता है। जब कुछ समय व्यतीत हो जाता है, उसके बाद में भगवान को एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है प्रद्युम्न। जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्य समुद्भवा प्रद्युम्नः इति विख्याता सर्वतो अनुपमः पितुः। उस पुत्र में सारे लक्षण भगवान कन्हैया के जैसे हैं। प्रद्युम्न नाम का भगवान कन्हैया को एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। एक दैत्य है शंबरासुर, उसको पता चला कि उसकी मृत्यु द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र के हाथों लिखी हुई है, तो उसने मन में विचार कर लिया कि भगवान कन्हैया के कोई पुत्र होगा, उसको मैं प्रसूतिका ग्रह से ही हरण कर लूंगा और उसका प्राणांत कर दूंगा, तो मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ, शंबरासुर ने आकर के प्रसूतिका ग्रह से ही प्रद्युम्न को उठा करके समुद्र में जाकर के फेंक दिया। जब शंबरासुर प्रद्युम्न को उठा करके ले गया और उसने समुद्र में फेंक दिया, तो एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। उसी समय कुछ मछुआरों ने समुद्र में जाल डाला और उस जाल में वही मछली फंस गई जिसने उस बालक को निगल लिया था। उस मछली का मछुआरों ने जब पेट विदीर्ण किया, पेट को फाड़ा, तो वह बालक उस मछली के पेट से जिंदा बाहर निकला। उस बालक को देख करके मछुआरों ने विचार किया कि हमारे राजा हैं जो शंबरासुर, उनको कोई संतान नहीं है, अगर उनको कोई ये संतान में ले जाकर के उनको दूंगा तो वह बहुत प्रसन्न होंगे और मुझे बहुत धन देंगे। ऐसा मछुआरों ने मैंने विचार करके उस पुत्र को ले जा करके शंबरासुर को ही भेंट में दे दिया। शंबरासुर ने ये नहीं देखा कि ये वही बालक है जिसको मैं समुद्र में फेंक करके आया था। आज शंबरासुर ने उस बालक को ले लिया, बहुत प्रसन्न हुआ।
उसके घर में एक मायावती नाम की दासी रहती है। उसके गृह का सारा कार्य करती है। उस दासी को सम्रासुर ने उस बालक को पालने के लिए दे दिया और कहा इस बालक को पाल पोस करके बड़ा करो। आज मायावती नाम की दासी प्रद्युम्न का पालन पोषण करती है। उसी समय मायावती के पास बाबा नारद का आना हुआ और बाबा नारद ने मायावती को उसके पूर्व जन्म का इतिहास सुनाया। ये जो कामदेव है, ये जो प्रद्युम्न है जिसको सम्रासुर हरण करके ले गया था, वही पूर्व जन्म का कामदेव है। जिस समय मैया सती ने दक्ष के यज्ञ में जाकर के योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को शांत कर दिया, उस शरीर को भगवान भोले बाबा ले जा करके इधर उधर घूम रहे हैं, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा उस शरीर के टुकड़े करना प्रारंभ कर दिया। जहां जहां जो भी अंग गिरता है सिद्ध पीठ बन गया। इसके बाद भगवान शंकर तपस्या में लीन हो गए। माता पार्वती के रूप में सती माता का जन्म हिमाचल किया हुआ और वह तपस्या करने लगी भगवान शंकर को वर्ण करने के लिए। और इधर एक तारकासुर नामक दैत्य हुआ है जिससे कोई भी देवता जीत नहीं सका। सभी देवगण भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे जाकर के, तो भगवान विष्णु ने कह दिया इसका वध केवल भगवान शंकर के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। भगवान शंकर तो तपस्या में लीन बैठे हुए हैं, कब भगवान शंकर का विवाह होगा और कब पुत्र उत्पन्न होगा। तो भगवान विष्णु से देवता कहने लगे प्रभु, भगवान शंकर की तपस्या कब खुलेगी, इसका कोई उपाय बताइए। सभी देवतागण कामदेव के पास जाकर के विनती करके कहने लगे कामदेव तुम हमारा एक काम कर दो, भगवान शंकर के ऊपर अपना काम का प्रभाव दिखलाओ जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाए और वह पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर के चला, स्त्री पुरुष पशु पक्षी बंदर किन्नर सुर गंधर्व इत्यादि सभी काम के वशीभूत हो गए। सारा संसार काम के वशीभूत हो गया, लेकिन भगवान शंकर पर कामदेव का कोई असर नहीं हुआ। कामदेव ने देखा मेरा असर शिव जी के ऊपर नहीं हो रहा है, तो इसमें पेड़ की बेकोट लेकर के भगवान शंकर के ऊपर अपने 5 पुष्पों के बाण भगवान शंकर के ऊपर छोड़ दिए, जो उनके हृदय में जाकर के लगे। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के इधर उधर देखा, आम के वृक्ष के पीछे कामदेव छिपा हुआ था। भगवान ने देखा, उसी समय अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, कामदेव जल करके भस्म हो गया। अरे तब सेवती सर नयन उघारा और तुरते काम भयो जग छारा।
जल करके भस्म हुआ। सारे विश्व में हाहाकार होने लगी, क्योंकि भगवान ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। भगवान शंकर बहुत क्रोध में हैं। सभी देवता गण जा करके भगवान शंकर से विनती करते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के माता पार्वती से विवाह करने की आज्ञा देते हैं। लेकिन इधर जब भगवान शंकर शांत हो गए तो कामदेव की पत्नी रति रोती हुई भगवान के पास पहुंची और कहने लगी, प्रभु आपने तो मेरे पति को ही मार दिया, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा, मैं किसके सहारे रहूंगी। रति ने रोते हुए भगवान शंकर से कहा, प्रभु छीन सिंदूर मेरा लिया है, छीन सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा विचारा नहीं है। भगवान शंकर से रोते हुए कहने लगे, प्रभु मेरा गुजारा कैसे होगा, क्योंकि पत्नी का पति ही देवता होता है। जब पति ही खत्म हो गया तो अब मेरा जीवन कैसे कटेगा। भगवान शंकर ने कहा, रति तुम रोना बंद करो और जो मैं कह रहा हूं उस बात को सुनो। बोले रति रोना उचित नहीं, और तेरा पति कहीं न जाएगा, तेरा पति कहीं न जाएगा। भगवान शंकर कहने लगे, रति तुम रोना बंद करो। ये जो तुम्हारा पति कामदेव है, ये जो जल करके भस्म हो गया है, मैं वरदान दे रहा हूं, अभी तो ये आनंद बन करके रहेगा, अभी ये तुम्हें शरीर प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जिस समय द्वापर युग आएगा, इस भूतल के भय को मिटाने के लिए भगवान कन्हैया क्या
उसी समय उनका जो पुत्र होगा वही तुम्हारा पति कामदेव होगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा और होई हरण महामहिधारा। जब इतना कहा भगवान शंकर ने तो रति वहां से चली जाती है और ये ही रति जो है वही मायावती बन करके आई है। बाबा नारद ने जब मायावती को उसका पूर्व वृतांत सुनाया तो उसको सब कुछ याद आ गया। उसने माया के द्वारा उस प्रद्युम्न बालक को धीरे धीरे बड़ा किया, उसका भाव बदल गया। जो मात्र का भाव था अब उसको पति के रूप में देखने लगी है। एक दिन प्रद्युम्न कहने लगे, आपने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपका भाव कुछ और है। तो मायावती कहने लगी, स्वामी मैं आपकी पूर्व जन्म की पत्नी हूं और आप मेरे पति हो। आप कामदेव थे और मैं रति हूं। जब प्रद्युम्न ने नहीं माना तो बाबा नारद ने आकर के सारी सच्चाई प्रद्युम्न को बताई और कहा, तुम्हारे पिता का नाम द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। ये जो संबरासुर है ये तुमको हरण करके लाया था, इसने समुद्र में फेंक दिया और तुम्हें एक मछली ने निगल लिया। जब मछुआरों ने तुम्हारा पेट पिघल किया तो तुम उसमें से जिंदा निकले और उन मछुआरों ने ही इस संबरासुर को तुम्हें ले जाकर के दे दिया। आज जैसे ही प्रद्युम्न ने सुना तो संबरासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। घमासान युद्ध हुआ संबरासुर से। बाणों पर बाण बरसते हैं, बिजलियां चमक सी जाती हैं, बिजलियां चमक सी जाती हैं। मानो यमराज ने मौत दिए, दुनिया नाच नचाती। संबरासुर से युद्ध प्रद्युम्न का हो रहा है। धीरे धीरे उस बालक प्रद्युम्न ने संबरासुर का अंत कर दिया। उस मायावती दासी को लेकर के बाबा नारद के साथ में अपने द्वारका नगरी को पहुंचे तो जैसे ही मैया रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को देखा तो मन में विचार किया, अगर मेरा बालक होता तो आज इतना ही बड़ा हो गया होता। बाबा नारद ने कहा, मैया यही तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है जिसको संबरासुर हरण करके ले गया था। आज जैसे ही मैया रुक्मिणी ने सुना कि यही मेरा पुत्र है, अपने पुत्र को गले से लगा लिया। कहने लगी, बेटा इतने दिन तुम कहां रहे? क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? तो बाबा नारद कहने लगे, भैया
इसको संबरा से हरण करके ले गया था। उसने इसको समुद्र में फेंक दिया। कुछ मछुआरों के द्वारा इसकी प्राण रक्षा हुई और फिर ये संबरासुर दैत्य के घर में ही पलने लगा। और ये जो तुम दासी देख रही हो, यही तुम्हारी बहू है। आज मैया रुक्मिणी उन दोनों को अपने महलों में लेकर के आती हैं, वहीं उनका विवाह संस्कार होता है। हंसी खुशी से प्रद्युम्न अपने महल में रहने लगे। इधर एक समय की बात है, एक सत्राजित नामक व्यक्ति उस द्वारका नगरी में रहता है, जो भगवान सूर्य की उपासना करता है। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उसको एक मणि प्रदान की है। आसीत् सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्य स्यमन्तकम्। स्यमन्तक नामक मणि सत्राजित को भगवान सूर्य के द्वारा मिली, जो नित्य प्रति सोना उत्पन्न करती है। जब उस मणि से कुछ सोना निकलता है तो उसी सोने से सत्राजित के घर की गुजर बसर होती है। सूर्य का बहुत बड़ा उपासक है, नित्य व्रत सूर्य भगवान की प्रार्थना करता है, संध्या वंदन करता है। एक दिन इसके मन में अभिमान हो गया। जब मणि सोना दे रही है, जब ये धनवान हो गया तो इसको अभिमान हो गया। इसने मन में विचार किया, जो कौस्तुभधारी मणि केशव हैं, उनको मैं जाकर के इस मणि का मान बताऊंगा। मैं भी अपने तप का फल तप वालों को दिखलाऊंगा। इसका महत्व ज्यादा है। ऐसा मन में विचार करके उस मणि को उसने अपने कंठ में बांध लिया। जहां भगवान कन्हैया का दरबार लगा हुआ था, उस मणि को अपने गले में बांध करके भगवान की राजसभा में सत्राजित पहुंचा। सतम विभ्रन मणिं कंठे विराजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारिकां राजस्तेजसा नोपलक्षिता। जिस समय उस मणि को गले में बांध करके सत्राजित भगवान द्वारकाधीश की राजसभा में आया, तो सैनिकों को ऐसा लगा कि भगवान सूर्य स्वयं भगवान कन्हैया से मिलने के लिए चले आ रहे हों। इतना तेज उस मणि के अंदर था। सभी सैनिक खड़े हो गए सूर्य भगवान का स्वागत करने के लिए। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, बैठ जाओ। सत्राजित ने भगवान सूर्य से एक मणि
मणि को प्राप्त किया है, अभिमान बस उस मणि को अपने गले में डाल करके आ रहा है। जिस समय द्वारिका नगरी में सत्राजित पहुंचा तो भगवान कन्हैया ने उसका बहुत सम्मान किया, बैठने के लिए आसन प्रदान किया। कुछ देर बैठा रहा तो सैनिकों ने कहा कि सत्राजित, ये जो मणि तुम अपने गले में बांधे हुए हो, इस मणि को हमारे महाराज को दे दो, ये तुम्हारे गले में अच्छी नहीं लग रही है। जब इसको भगवान कन्हैया अपने गले में बांधेंगे तो इसकी शोभा और बढ़ जाएगी। भगवान कन्हैया ने कहा, सैनिकों, सत्राजित ने उस मणि को अपने तप के द्वारा प्राप्त किया है, इसलिए उस मणि पर केवल और केवल सत्राजित का ही अधिकार है, उस मणि पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वह मणि मुझे नहीं चाहिए। सत्राजित ने मन में ऐसा विचार किया कि भगवान उस मणि को लेना चाह रहे हैं। ऐसा सोच करके उस सभा से उठा और बाहर चला गया। यह सारा वृतांत उसने अपने भैया प्रसेन को जाकर के बताया और उस मणि को एक खूंटी पर टांग दिया। एक दिन की बात है, उस मणि को बांध करके उसका छोटा भाई प्रसेन अपने गले में मणि को डाल करके शिकार खेलने के लिए वन में निकल गया। सारे सैनिक पीछे रह गए। घोड़ा भी थक करके गिर गया। जब घोड़ा भी गिर गया तो प्रसेन पैदल ही जंगल में शिकार करने के लिए निकला। मणि गले में पड़ी हुई है। तमे कला मणिकंठे प्रतिमक्षं महाप्रभं प्रसेनो हयमारुयन् मृगयाद्य चरण वने। मृग का शिकार करने के लिए प्रसेन वन में घूम रहा है। तभी अचानक एक सिंह ने उसके ऊपर हमला कर दिया और प्रसेन की हत्या कर दी। उस मणि को अपने मुंह में दबा करके जंगल की ओर चला गया। जब सिंह आगे बढ़ा, कुछ दूर जाने के बाद में उस सिंह पर एक रीछ ने हमला कर दिया। उस सिंह का वध करके वह रीछ उस मणि को अपने मुंह में दबा करके अपनी गुफा में प्रवेश कर जाता है। इधर जब प्रसेन लौट करके घर में नहीं गया तो घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। जब 1-2 दिन व्यतीत हो गए तो सत्राजित मन में विचार करने लगा, मुझे ऐसा लगता है मणि के लालच में आकर के जो द्वारकाधीश महाराज हैं उन्होंने मेरे भाई का वध करवा दिया है। घर में रोना पीटना पड़ा और टूटी हुई आशा धारा है, टूटी हुई
भाई की हत्या कर दी और उस मणि को अपने पास रख लिया। ये बात उसने किसी से कही नहीं, केवल मन में विचार किया। बसें लौट के नहीं आया। घर में शोक की लहर दौड़ गई। एक दिन सत्राजित की पत्नी सत्राजित से बोली कि हे स्वामी, मैं देख रही हूं कि आप कुछ दिन से उदास रहते हैं, क्या कारण है? तो सत्राजित कहने लगा, कोई कारण नहीं है। तो सत्राजित की पत्नी कहने लगी, स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके दुख का कारण मुझे जानना मेरा अधिकार है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। सत्राजित कहने लगा, कोई कारण नहीं है। आज जब सत्राजित की पत्नी ने बार बार पूछा तो सत्राजित कहने लगा, सत्राजित बोला, नारी को स्त्री को वरदान लगा हुआ है कि उसके पेट में कोई भी बात पचती नहीं है। अगर पति कोई बात बताएगा तो वह दूसरी से जरूर कह देगी। नारी कितनी भी विदुषी हो और यह लांछन फिर भी सत्राजित की पत्नी कहने लगी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके दुख का कारण जानने का मुझे पूरा अधिकार है, आप मुझे बताइए क्या कारण है? सत्राजित कहने लगा, अगर तुम ये बात किसी से नहीं कहो, मेरे सिर पर हाथ रख करके कसम खाओ कि ये बात तुम किसी से नहीं कहोगी, तो ही मैं तुम्हें ये बात बता सकता हूं। सत्राजित की पत्नी कहने लगी, कैसी बात करते हो आप? मैंने आज दिन तक आपकी कोई बात किसी से कही है, आप उस पर विश्वास नहीं करते। आज विवश होकर सत्राजित ने कहा, एक बार मैं श्यामंतक मणि को अपने गले में बांध करके द्वारकाधीश की सभा में गया हुआ था। वहां सैनिकों ने कहा कि ये मणि मैं द्वारकाधीश को दे दूं। मैंने मणि को नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है मणि के लालच में आकर के द्वारकाधीश ने मेरे भाई प्रसेन का पद करवा दिया और उस मणि को अपने पास रख लिया है। ये बात सत्राजित ने अपनी पत्नी को रात्रि में बताई। सत्राजित की पत्नी विचार करती है कि कितनी जल्दी सुबह हो और कब मैं इस बात को अपनी दूसरी सहेली से कह सकूं। तारे गिनते गिनते रात व्यतीत
हो गई। जैसे ही सुबह हुई उसने पानी भरने वाली मटकिया को उठाया और मनगट कर पहुंची। वहां उसकी कोई सखी नहीं थी। बैठ करके इंतजार करने लगी कि कोई सखी आ जाए तो उससे मैं ये बात कह सकूं। जबकि सतराज ने मना भी किया था कि अगर तुमने ये बात किसी से कह दी और द्वारकाधीश को पता चल गया तो हो सकता है कि मेरा भी प्राणांत हो जाए। कुछ समय के बाद में उसकी एक सखी आई पानी भरने के लिए। दो चार इधर उधर की बातें हुई। सतराज की पत्नी कहने लगी, बहन तुम्हें कुछ पता है? बोली, क्या? मेरे देवर को द्वारकाधीश महाराज ने मणि के लालच में आकर के उनकी हत्या करवा दी और उस मणि को अपने पास रख लिया है। इतना कहने के बाद पानी भर के घर पर चली आई। उसकी सखी ने अपनी दूसरी सखी से कहा, दूसरी सहेली ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा। धीरे धीरे बात चौराहे तक पहुंच गई। जब बात चौराहे तक पहुंची, ज्यादा देर नहीं लगी, पूरी द्वारका नगरी में ये बात फैल गई कि मणि के लालच में द्वारकाधीश महाराज ने सतराज के भाई प्रसेन का वध करवा दिया और उस मणि को अपने पास रख लिया। आज 7 दिन हो गए हैं। आप लोगों को कथा समझ में आ रही है? एक जगह हम लोग कथा करने गए। एक बूढ़ी मैया सबसे आगे बैठी। कथा शुरू हो, सोई में रोने लगे। जब तक कथा चले तब तक रोए, संजा प्रसाद ला घर चली जाए। 6 दिन कथा सुनी, 7वें दिन वो नहीं आई। 7वें दिन पंडित जी ने उनको बुलाया। बोले, क्या बात मैया, आज तुम कथा सुनने क्यों नहीं आई? आप तो इतने मन से कथा सुनती थी, हम तो केवल आपको देख करके ही कथा सुनाया करते थे। बूढ़ी मैया जब बोली, पंडित जी हमने कथा था कछु नहीं सुनी। कि फिर उन्होंने अपने मन की बात बताई कि महाराज, हमारे दरवाजे पर एक पड़ा बना हुआ था। वो एक दिन बीमार पड़ गया। एक दिन चिल्लानो, 2 दिन चिल्लानो, 3 दिन चिल्लानो, धीरे धीरे 7 दिन चिल्लानो, 7वें दिन वो मर गया। पंडित जी आज 7वें दिन तुम्हें है, जाके हमारे यहाँ ऐसा नहीं करना। जब पूरी द्वारका नगरी में ये बात फैल गई तो एक गुप्तचर ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। उस समय भगवान अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। बोला, भगवान चेतिएगा और जनता की हवा दूसरी है, जनता की हवा दूसरी है। कुछ कान लगा कर सुनिएगा, भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु सारी द्वारका नगरी में बात फैल गई। बोले, क्या? आप कुछ कान लगा करके सुनो। द्वारका नगरी कह रही है कि मणि के लालच में आकर के, मणि के लालच में यज्ञ पत्नी और कोई षड्यंत्र विचारा है, कोई षड्यंत्र विचारा है।
कुछ देर के लिए भगवान शांत हो गए। उसके बाद में उस दूत से प्रभु ने कहा, तुम अपने कक्ष में जाकर के आराम करो। भगवान कन्हैया वहां से तुरंत निकले, अपने नाना उग्रसेन से जाकर के मिले, सारा वृतांत सुना दिया और कहने लगे, मैं इस कलंक को धोने के लिए जा रहा हूं, आप केवल 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, एक पक्ष तक मेरा इंतजार करना। 15 दिन तक अगर मैं वापस नहीं लौटूं तो समझ लेना कि अब कन्हैया इस पृथ्वी पर नहीं रहा। ऐसा कह करके उसी समय भगवान कन्हैया ने कुछ सैनिकों को साथ में लेकर के वन की ओर प्रस्थान किया। जब भगवान कन्हैया जंगल की ओर जा रहे हैं अपने सैनिकों को साथ में लेकर के, तो आगे चल करके देखा कि प्रसेन बड़ा बड़ा है और कुछ पद चिन्ह बने हुए हैं। सैनिकों के हाथों से प्रसेन को भगवान कन्हैया ने भिजवा दिया और उन पद चिन्हों पर आगे बढ़े तो देखा कि एक सिंह बना पड़ा है। और आगे देखा कि कुछ पद चिन्ह और बने हुए हैं। जब उन्हीं पद चिन्हों पर आगे बढ़े, पैरों के निशान एक गुफा की ओर जा रहे थे। गुफा के द्वारे पे जाकर के भगवान कन्हैया खड़े हो गए। सैनिकों से कहा कि तुम यहीं रहो, मैं अंदर जाकर के देखता हूं किसी के अंदर क्या है। भगवान उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो उस मणि से एक कन्या खेल रही है। उसने कभी पुरुष को नहीं देखा। जैसे ही उसने भगवान कन्हैया को देखा तो एकदम चीखने लगी। जब कन्हैया को चीखता हुआ, कन्या को चीखता हुआ देखा तो उसकी मां ने भी रोना प्रारंभ कर दिया। उसी समय एक राजा आ जाते हैं। कन्या एकाएक चीख पड़ी और कन्या की मां भी रोने लगी। फिर जामवंत से सब कई जैसे ही उस कन्या को छिपता हुआ देखा तो ऋक्षराज बाहर निकल करके आए। जैसे ही पर पुरुष को देखा तो तुरंत आक्रमण कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जामवंत और भगवान कन्हैया में युद्ध हो रहा है, घमासान युद्ध।
दोनों लड़ाई कर रहे हैं, कोई भी कम नहीं पड़ रहा है। धीरे धीरे युद्ध करते करते 27 दिन व्यतीत हो गए। जब 28वां दिन युद्ध का प्रारंभ हुआ, जामवंत की पसली पसली दर्द करने लगी। जामवंत ने कहा, प्रभु अब रुक जाइए, मैंने आपको पहचान लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा गर्भ चूर चूर करने के लिए आए हो। जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ था, जामवंत जी भगवान श्री राम के साथ में लंका में गए हुए